Hello student, this is Shalu. This is the second part of chapter 1 of political science. The chapter name is Now Mita Knows. ये जो है आपके चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 जिसका नाम है नाउ मीता नोस का सेकेंड वीडियो है। तो जिस किसी ने भी फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है वो सबसे पहले जाकर फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए। अब हम इसके आगे हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था, यहाँ पर देखा था कि वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एब्यूज़ सेलिब्रेट किया जाता है मीता के स्कूल में, जहाँ पर मीता को एक मूवी दिखाई जाती है जिसमें एक यंग बॉय होता है जिसका नाम होता है राजू। और मीता ने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल भी दिए थे। उस एग्जाम्पल में एक का नाम था, उसकी फ्रेंड का नाम था निशा और दूसरे एग्जाम्पल में थी रानी। अब उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था कि उनके जो टीचर्स थे, रानी के जो टीचर था एक, वो बहुत ही ज़्यादा, जो हॉस्टल का मैनेजर भी था वो रानी और अदर गर्ल्स के साथ मिसबिहेव करता था। तो उन सब ने एक साथ स्ट्रांगली एक्शन लिया और उसके अगेंस्ट में वॉइस रेस किया, अपनी आवाज़ उठाई और उसके बाद उस स्कूल से उस टीचर को क्या कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, उसको बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट कि आगे क्या होता है। फिर जब मीता बताती है तो जो मीता का भाई होता है वो पूछता है कि व्हाट डिड राजूज टीचर डू नेक्स्ट। जो राजू के जो टीचर है, जो राजू वाला स्टोरी आपको याद होगा कि राजू का एक रिलेटिव रहता है, वो आके उसको बहुत ही बैड मैनर तरीके से उसको क्या करता है, टच करता है, उसको अपने पास बुलाता है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, उसके साथ मिसबिहेव करता है। तो जब राजू ने अपने पेरेंट्स को वहाँ पर बताया था तो पेरेंट्स ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें लगा कि वो जो है सही नहीं कह रहा है करके। फिर राजू जो है अपनी ये बात को किसको बताता है, टीचर को बताता है। तो फिर टीचर जाकर क्या करती है, राजू के पेरेंट्स को क्या करती है, वो समझाती है। उसके बाद उसका भाई पूछता है कि व्हाट डिड राजूज टीचर डू नेक्स्ट। राजू के टीचर ने जब उसके पेरेंट्स को जाकर बताया उसके बाद उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट में उन्होंने क्या किया। तो मीता बोलती है he advised Raju's parents that they should inform the police about the man। वो बोलती है मीता बताती है कि उस मूवी में दिखाया गया था कि जो राजू के जो पेरेंट्स हैं उसको राजू के टीचर ने एडवाइस किया कि सबसे पहले जाकर पुलिस को क्या कीजिए, वहाँ पर उस आदमी के बारे में इन्फॉर्म कीजिए कि वो इस टाइप का हरकत जो है वो उनके बच्चे के साथ कर रहा है। तो फिर ब्रदर बोलता है, मीता का भाई बोलता है, वाओ so did they do as advice। वो बोलता है उसका भाई, तो क्या उन लोगों ने, ये तो अच्छी बात है बहुत ही, तो क्या उन लोगों ने जो सलाह थी उस सलाह के अकॉर्डिंग किया या उस सलाह को मानकर क्या वो लोग पुलिस के पास गए, ये उसका जो भाई है वो पूछता है। तो मीता बोलती है यस ब्रदर, एट द एंड ऑफ द मूवी दैट रिलेटिव वॉज हैंडेड ओवर टू द पुलिस। वो बोलती है कि हाँ भाई, उन्होंने जाकर टीचर की एडवाइस को माना और जाकर पुलिस में कंप्लेन किया। और फिर उस मूवी के एंड में ये दिखाया गया कि वो जो रिलेटिव था जो राजू के साथ बहुत ही बैड मैनर तरीके से बिहेव कर रहा था, उसको एट लास्ट में पुलिस को क्या कर दिया गया, हैंड ओवर कर दिया गया, सौंप दिया गया। फिर उसको पुलिस ने क्या किया, पनिश किया। फिर उसके बाद जो है उसकी मम्मी बोलती है यस सन, हाँ बेटे, इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट एवरी पेरेंट, टीचर एंड एल्डर्स पे अटेंशन टू व्हाट चिल्ड्रन हैव टू से। उसकी जो मम्मी है वो उन लोगों को समझाती है कि हाँ बेटे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक पेरेंट्स के लिए, हर एक माता पिता के लिए और सभी टीचर्स के लिए भी, और उसके साथ साथ घर में जितने बड़े हैं या जिन पर वो बच्चे जो हैं ट्रस्ट करते हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चे कह रहे हैं उनसे उन बातों पर वो क्या करे, अटेंशन दे, उन बातों को वो क्या करे, ध्यान से सुने। They should also assure them that they completely believe them and they will always take care of their safety। और उनकी मम्मी उनसे कहती है कि यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स को या उन एल्डर्स को, टीचर्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे को completely बिलीव दिलाए कि वो जो बातें कर रहे हैं, उनके बच्चे जो उनसे बातें शेयर कर रहे हैं उनकी बातों को वो completely क्या करेंगे, टेक केयर करेंगे
और उनका वो क्या करेंगे, हमेशा उनको वो क्या करेंगे, सुरक्षा देंगे, उनको वो हमेशा अपने सेफ्टी में रखेंगे। तो ब्रदर बोलता है, मीता का जो भाई रहता है वो बोलता है, यस मदर, इट इज़ ओनली देन दैट चिल्ड्रन विल शेयर देयर प्रॉब्लम विथ द एल्डर्स विदाउट एनी हेजिटेशन। तो वो बोलता है कि हाँ मम्मी, यहाँ पर मतलब जो बच्चे हैं वो मतलब बोलना चाहिए उनको अपना जो प्रॉब्लम है वो अपने से बड़े के साथ, जिन पर वो क्या करते हैं, कम्प्लीटली ट्रस्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर, उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स को बिना कोई हेजिटेशन के या बिना कोई हिचकिचाहट के क्या करना चाहिए, हमको शेयर करना चाहिए। स्टूडेंट, मैं भी आप लोग से ये बात कहना चाहती हूँ कि यदि आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू योर पेरेंट्स। सबसे पहले अपने पेरेंट्स के पास जाइए, अपने ब्रदर सिस्टर के पास जाइए जो आपसे बड़े हैं, और उनके पास जाकर, जिन पर आपको ट्रस्ट है, उनके पास जाकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बिना कोई हेजिटेशन के क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में जैसे कि होता है कि हम जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत हमारे लिए क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इसीलिए जब प्रॉब्लम्स ना छोटी भी होती है ना, तब भी हमको क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को जाकर बिना किसी हिचकिचाहट के हमको क्या करना चाहिए, उनसे सारी बातें कह देनी चाहिए। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे मतलब पेरेंट्स हैं, और वो हमको समझते हैं, और वो हमारी प्रॉब्लम को सुनते हैं, और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं। But what more can the children do to save themselves from such problems? लेकिन यहाँ पर सिर्फ पेरेंट्स के पास जाकर ही नहीं कहना है, लेकिन हमको खुद भी अवेयर होना चाहिए उन प्रॉब्लम्स को, उन मतलब बच्चों को खुद भी अवेयर होना चाहिए कि उन प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है, या उन प्रॉब्लम से अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है। इसके लिए हमको खुद भी या बच्चों को खुद भी क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और उनको अवेयर होना चाहिए इस चीज़ के लिए। मतलब उनको ना मतलब उनके माइंड में वो बातें रहनी चाहिए कि उनको कैसे इस प्रॉब्लम से क्या होना चाहिए, बचा जा सकता है। फिर मीता बोलती है, स्टूडेंट, ब्रदर, आफ्टर वॉचिंग द मूवी देयर वॉज अ डिस्कशन इन द स्कूल। यहाँ पर बोलते हैं कि मतलब इस बारे में जब मूवी ख़त्म हो गई तब उसके बारे में फिर स्कूल में डिस्कस किया गया, और जो उनकी टीचर थी, आवर टीचर टोल्ड अस दैट वॉट एवर इज़ हैपनिंग कैन हैपन विथ एनी अदर गर्ल और बॉय। यहाँ पर जो टीचर है मूवी ख़त्म होने के बाद वो उनको बताते हैं, टीचर, कि उनसे कहते हैं कि इस मूवी में जो राजू के साथ हुआ या जो भी चीज़ें हुई वो किसी भी गर्ल या बॉय के साथ क्या कर सकती है, हो सकती है, और वो भी कभी भी हो सकती है। सो टू सेव themselves फ्रॉम सच प्रॉब्लम्स चिल्ड्रन शुड पे अटेंशन टू सर्टेन थिंग्स। इसीलिए यहाँ पर उन सभी प्रॉब्लम से हम सबों को मतलब उन बच्चों को बचने के लिए या बचाने के लिए, जो खुद बच्चे होते हैं जिनके साथ ही प्रॉब्लम्स होती है, उनको भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनको भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो उसका भाई बोलता है, ब्रदर, ओके, व्हाट आर दोज थिंग्स। मीता, मुझे बताओ कि वो चीज़ें क्या हैं, वो कौन सी चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मीता बोलती है, नो वन कैन टच अवर बॉडी विदाउट अवर परमिशन। जो उनके स्कूल में डिस्कस किया गया उसके बारे में यहाँ पर मीता ने बताया कि सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी आपके परमिशन के बिना आपकी बॉडी को टच ना करे, मतलब आपकी बॉडी को आपके परमिशन के बिना ना छुए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 3 parts ऑफ आवर बॉडी, चेस्ट, थाई, फ्रंट, बैक एंड इन बिटवीन बोथ द लेग्स। मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि कोई भी एक तो हमारी बॉडी को टच ना करे, और स्पेशली बॉडी के उन पार्ट्स को, 3 parts हैं वो कौन कौन से 3 parts है। सबसे पहला पार्ट है चेस्ट, दूसरा पार्ट होता है थाई, फ्रंट और बैक, मतलब जो थाई होता है और फ्रंट और बैक होता है उसको भी ना छुए, और इन बिटवीन बोथ द लेग्स, मतलब दोनों पैरों के बीच में भी क्या ना करे, वो ना छुए। दीज आर द पार्ट्स हुज सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये हमारी बॉडी के वो पार्ट्स हैं, वो बॉडी ऑर्गन हैं जिनका सेफ्टी रखना, जिनको सुरक्षित रखना हमारे लिए क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। If anybody touches or tries to touch these parts, they should not be allowed to do so. यदि कोई भी पर्सन या कोई भी बोला चाहिए व्यक्ति
छूता है इन पार्ट्स को या छूने की कोशिश करता है इस पार्ट्स को, तो हमें बिल्कुल भी उनको अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो लोग इस पार्ट को क्या करें, वो लोग टच करें या छुए। तो जो मदर होती है वो बोलती है, बट मीता वाइल टेकिंग बाथ इफ़ पेरेंट्स और एनीवन हुम वी ट्रस्ट क्लीन दोज पार्ट्स वी शुड नॉट फील बॉदर्ड। यहाँ पर मम्मी जो है वो बताती है, मीता को बोलती है कि बेटी मीता, जो जब हम नहाते रहते हैं तो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या जो हमारे मतलब जैसे कि बड़े होते हैं, भाई बहन होते हैं, यदि वो जो है मतलब बोलना चाहिए यदि वो हमारे ट्रस्टेबल हैं, ट्रस्टेबल मतलब हम उस पर विश्वास करते हैं और वो यदि इन पार्ट्स को साफ़ करते हैं, ठीक है ना, क्लीन करते हैं, तो हमें इस बात से परेशान होने की, बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो ब्रदर है वो बोलता है, मीता आई हैव सीन इन पिक्चर्स दैट इवन अर्ली मैन यूज्ड टू कवर दिस पार्ट्स विथ लीव्स। ब्रदर बोलता है, उसका भाई बोलता है कि मीता, मैंने पिक्चर में देखा है कि जो अर्ली मैन थे, मतलब जो हिस्टोरिकल पीपल थे, मतलब जो अर्ली पीपल थे, हमारे आदि मानव जो थे, वो अपने इसी पार्ट्स को वो लोग क्या करते थे, उस टाइम में तो कपड़े वगैरह नहीं होते थे, तो वो लोग अपने इस पार्ट्स को लीव्स से कवर करते थे, मतलब पत्तों से, पेड़ों के पत्तों को वो लोग जोड़ते थे और जोड़कर फिर उसको क्या करते थे, इन पार्ट्स को कवर करने की वो लोग क्या करते थे, कोशिश करते थे। बट नाउ वी वियर क्लॉथ्स टू कवर दैम। लेकिन आज के समय में, मॉडर्न एज में, हम लोग क्या करते हैं, इन पूरे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग कपड़े पहनते हैं। तो मीता फिर बोलती है, यस ब्रदर, आवर टीचर टोल्ड अस दैट वाइल फेसिंग ऑल सच प्रॉब्लम्स वी शुड नॉट गेट स्केयर्ड। मीता बताती है कि हाँ ब्रदर, जब हम डिस्कस कर रहे थे, हमारी टीचर हमको बता रही थी, तो उन्होंने ये कहा था कि जब इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है तो हमें उसमें क्या नहीं होना है, स्केयर्ड नहीं होना है। स्केयर्ड मतलब हमें उसमें भयभीत नहीं होना है, हमें उन सारी प्रॉब्लम से डरना नहीं है। वी मस्ट हैव करेज, हमें क्या करना है, साहस दिखाना है, मतलब हमें क्या करना है, निडरता दिखानी है। बिना डरे हमें उस प्रॉब्लम्स को क्या करना है, फेस करना है। और हमेशा जस्ट डू 4 थिंग्स, स्क्रीम, पुश, गो अवे एंड टेल। और ये 4 चीज़ें हमेशा करना है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स में ये 4 चीज़ें हमेशा याद रखना। वो 4 थिंग्स क्या है, फर्स्ट थिंग है स्क्रीम, सेकेंड होता है पुश, थर्ड होता है गो अवे एंड फोर्थ होता है टेल। मतलब यहाँ पर ये है कि पहला चीज़ है कि हमको क्या करना है, स्क्रीम करना है। स्क्रीम मतलब क्या करना है, चीखना है। स्क्रीम का मतलब होता है चीखना और चिल्लाना। पुश का मतलब होता है स्टूडेंट धक्का देना। और गो अवे का मतलब होता है वहाँ से भागना। और टेल का मतलब होता है दूसरों को क्या करना, जो हमारे ट्रस्टेबल होते हैं, जो बोलना चाहिए जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, हमें उनको जाकर क्या करना है, बताना है। टेल मतलब इन्फॉर्म करना है। फिर ब्रदर बोलता है स्क्रीम, पुश, गो अवे एंड टेल, व्हाट आर दिस, प्लीज़ एक्सप्लेन इट मीता। उसका भाई बोलता है कि स्क्रीम, पुश, गो अवे और टेल, ये सभी चीज़ें क्या है, प्लीज़ इसे डिटेल में क्या करो मीता, एक्सप्लेन करो। तो नीचे में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट बॉक्स के नीचे में कि मीता जो है वो बताती है कि यस ब्रदर आई विल एक्सप्लेन। वो बोलती है कि हाँ भाई, मैं इसे आपको क्या करती हूँ, अच्छे से समझाती हूँ और या फिर एक्सप्लेन करती हूँ। तो वो बताती है कि स्क्रीम मीन्स इफ़ एनीवन टचेस दोज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड इफ़ वी डोंट लाइक इट देन वी शुड ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीम आउट लाउडली सेइंग नो। ये बोलती है मीता कि जब हमें कोई या हमारी बॉडी के उन पार्ट्स को क्या करता है या हमारे बॉडी को गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है, जो हमें पसंद नहीं आता, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उस पर्सन को ऑब्जेक्ट करना चाहिए। ऑब्जेक्ट मतलब उसको रोकना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए और उसको ज़ोर से चिल्लाकर बोलना चाहिए कि सेइंग नो, कि नहीं ऐसा मत करो करके हमें उनको क्या करना चाहिए, ज़ोर से चिल्लाकर हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट, बोलना चाहिए। फिर दूसरा चीज़ है पुश और थर्ड चीज़ होता है गो अवे। पुश एंड गो अवे का मतलब होता है टू स्क्रीम एंड पुश अवे द पर्सन विथ ऑल योर स्ट्रेंथ। चिल्लाने के बाद हमें उस पर्सन को अपनी पूरी ताकत से हमें क्या करना चाहिए, धक्का मारना चाहिए। पुश का मतलब होता है स्टूडेंट धक्का मारना या पीछे ढकेल देना। एंड गो अवे फ्रॉम दैट पर्सन, और उस पर्सन के सामने से हमको क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए।
उस पर्सन के सामने से क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। उसके बाद होता है फोर्थ चीज़ होता है टेल। टेल का मतलब होता है, यहाँ पर बताती है मीता, टेल मीन्स टू इन्फॉर्म पेरेंट्स। टेल का मतलब होता है कि हमें अपने से बड़े, जो हमारे ट्रस्टेबल मतलब विश्वास के लायक होते हैं, जैसे कि हो गया पेरेंट्स, टीचर्स और पीपल हु ट्रूली लव अस, या फिर ऐसे लोग जो हमें सच में क्या करते हैं, प्यार करते हैं अच्छे से, या जो सच में हमारे साथ रहते हैं, हमें अफेक्शन करते हैं, स्नेह से रहते हैं हमारे साथ, जैसे कि हो गया हमारे बड़े भाई बहन, या फिर बोलना चाहिए हमारे जो पेरेंट्स के रिलेटिव्स होते हैं। रिलेटिव्स मतलब जैसे कि आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये भी जो होते हैं ये हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो ये भी हमारे क्या होते हैं, ट्रस्ट के लायक होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए, हमें इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के। उसके बाद उसका जो भाई बोलता है बट व्हाट इफ़ देयर इज़ नो वन अराउंड, लेकिन उसका भाई बोलता है कि उस टाइम में हम क्या करेंगे जब हमारे आसपास कोई नहीं रहता। तो मदर बोलती है सन आई हैव रेड समवेयर दैट इफ़ नीडेड द चाइल्ड कैन ऑल्सो डायल द चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, दे कैन गेट इमीडिएट हेल्प। उसकी मम्मी बताती है कि बेटे मैंने इस बात के लिए कहीं पर पढ़ा था, कहीं पर मैंने इस बात के लिए मतलब किसी चीज़ में मैंने पढ़ा था कि यदि जब हमारे आसपास कोई नहीं होता और जब किसी बच्चे को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है या उनको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है या उनके साथ इस टाइप का कोई बिहेवियर होता है, तो सब वहाँ पर पुलिस ने एक नंबर दिया है, उस नंबर को बोला जाता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। ये जो नंबर है ये स्पेशली बच्चों की हेल्प के लिए होता है और वो जो नंबर है वो है आपका 1098। यदि हम जो है 1098 डायल करते हैं तो हमारे पास इमीडिएट जो है हेल्प जो होता है पहुंच जाता है, मतलब पुलिस जो होती है वो इमीडिएटली क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। तो आजकल तो ऐसे बहुत सारे नंबर आ गए हैं स्टूडेंट जिसमें हमको इमीडिएट क्या हो जाता है, हेल्प मिल जाता है। जैसे चिल्ड्रन के लिए अलग नंबर हो गया, जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उनके लिए अलग नंबर होता है, किसी को जैसे कि एम्बुलेंस चाहिए उनके लिए अलग नंबर होता है, पुलिस को डायल करना होता है तो उनके लिए अलग नंबर्स होते हैं, फायर ब्रिगेड की हेल्प चाहिए होती तो उनके लिए अलग नंबर्स होते हैं। तो ऐसे करके हम जो है मतलब हम जो है वो इन नंबर्स पर कॉल करके हम उनको अपनी इमीडिएट हेल्प के लिए क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आगे फिर क्या होता है स्टूडेंट, आगे आप लोग देखिए कि जो उसका भाई होता है वो बोलता है कि दैट्स सो गुड, आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म माई फ्रेंड्स अबाउट दिस सो दैट दे कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन टाइम्स ऑफ नीड। तो उसका जो भाई होता है वो बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको मैं डेफिनेटली अपने सारे फ्रेंड्स को, जितने मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको इन्फॉर्म करूँगा इन सब के बारे में, ताकि वो लोग भी जब उनको ज़रूरत पड़े तो वो लोग अपनी क्या कर सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इन द मीन वाइल मीताज फ्रेंड हीना इंटर्ड, और इसी बीच में जो मीता की जो फ्रेंड होती है हीना, वो उनके घर पे आती है, मीता के पास आती है और मीता जो है ये सब बात को फिर फिनिश करके वो हैप्पीली वेंट आउट टू प्ले विथ हर, वो जो है उसके साथ बाहर खेलने के लिए क्या होती है, चले जाती है। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, इज़ एनीथिंग लाइक दिस हैपनिंग टू अस और अराउंड अस, डिस्कस इन योर क्लास। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि यदि आपके आसपास या किसी के भी साथ जिनको आप जानते हो यदि इस टाइप का कुछ बिहेवियर होता है तो आप लोग प्लीज़ आपस में डिस्कस कीजिए और उनकी हेल्प कीजिए। यदि उनको नहीं पता है इस बारे में तो उनको प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए, ताकि वो लोग भी क्या करें, इस बारे में वो लोग भी जान सके और वो लोग भी क्या कर सकें, जब उनको ज़रूरत हो तो वो लोग भी क्या करें, यहाँ पर हेल्प ले सकें। तो ये था आपका चाइल्ड प्रिवेंशन फॉर चाइल्ड एब्यूजिंग, मतलब चिल्ड्रन एब्यूजिंग, सॉरी। तो यहाँ पर यही है कि मतलब जो चिल्ड्रन के साथ, बच्चों के साथ जो भी मतलब गलत बिहेवियर होता है, एब्यूज़ होता है, उस एब्यूज़ को वो लोग उस एब्यूज़ को क्या करें, प्रिवेंट करें। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, और ये पूरे वर्ल्ड में ये सेलिब्रेट किया जाता है 19 नवंबर को। तो आप लोग याद रखिएगा स्टूडेंट इस बात के लिए, और जितने भी आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं उन क्वेश्चंस के आप लोग आंसर्स को आप लोग अपने फेयर नोटबुक में क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए।
दीजिएगा, ठीक है। और इसके बारे में यदि आपको कुछ नॉलेज मिलता है तो उस नॉलेज को आप लोग कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं और उसको आप लोग अपने फेयर नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। तो ये था आपका पार्ट 2 जो आपके चैप्टर 1 नाउ मीता नोस का पार्ट 2 है। और इस पार्ट 2 में ये जो चैप्टर है कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग या फिर मतलब आप लोग फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नाउ मीता नोस। थैंक यू।